तो बच्चों, आज हम करेंगे 9वीं क्लास की हिंदी का लेसन। मेघ आई कविता है। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। अचानक निधन हो गया। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टगे लोग उनकी प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख हस्तकवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी अभिव्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। संकलित कविता में, जो इस कविता में है, जो इस पाठ में कविता हम पढ़ेंगे, उसमें कवि ने मेघों के आने की तुलना सज कर आए प्रवासी अतिथि, मतलब एक दामाद के रूप में की है। जैसे दामाद सज संवर कर अपने आता है, उसी प्रकार मेघ जो है वो आए हुए हैं। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है कि प्रकृति उनका स्वागत करने के लिए किस प्रकार तैयार है। तो पहले हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। पहले इसके सार बता देती हूँ मैं आपको। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त कविता है। इसमें कवि ने मेघों की तुलना गांव में सज संवर कर आने वाले दामाद के साथ की है। जिस प्रकार दामाद के आने पर गांव में प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर धरती पर भी प्राकृतिक उपादान उमंग से में झूम उठते हैं। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उमंग, उत्साह तथा उपालंब आदि भावों को बड़े सजीव ढंग से चित्रमयता के साथ कविता में वर्णित किया है। मेघ रूपी बादलों के आगे आगे हवा नाचते गाते हुए बहती है, चलती है। तो यहाँ पर क्या है? मानवीकरण, क्योंकि प्रकृति को एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर यह पूरी कविता में ही कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। तो सबसे पहले हम इसमें इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। पहले वर्ड मीनिंग करेंगे। यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग है ये, जैसे आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। तो वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी। शहरी मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई। बाकी चितवन में तिरछी दृष्टि से जोहार करना, किसी को आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। क्षितिज अटारी गहराई, अटारी पर पहुँचे हुए अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए हैं। क्षितिज कौन सी रेखा होती है? जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? क्षितिज। और अटारी मीन्स होता है जैसे किसी का डबल स्टोरी मकान बना हो, तो ऊपर एक कमरा बना होता हो, पहले उस पुराने समय में इसको कहते थे अटारी। ठीक है, जो मतलब ऊपर छत पर कोई कमरा बना हो तो उसे कहते हैं अटारी बनी हुई है। दामनी दमकी, बिजली चमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बादल नहीं बरसेगा का जो भ्रम था वह टूट गया है। प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा, यह भ्रम भी अब टूट गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, कि मेघ झरझर बरसने लगे हैं। प्रिया प्रियतम के मिलन से खुशी के आंसू झलक उठे। तो ये है इसके वर्ड मीनिंग। अब हम करेंगे कविता का सरलार्थ। मेघ आए कविता का नाम है, टॉपिक जो है मेघ आए हैं। तो मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, ब्यार क्या होती है? हवा। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। पाहुन मीन्स मेहमान, दामाद। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के।
बंठन के मीन्स सज संवर कर, ब्यार मीन्स हवा, पाहुन मीन्स मेहमान, मेघ मीन्स बादल। तो प्रसंग तो होगा। प्रस्तुत पद्यांश क्षितिज में संकलित कविता मेघ आए से अवतरित है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता में कवि ने मेघ के आने की तुलना गांव में आने वाले शहरी मेहमान से की है। जिस प्रकार मेहमान के आने पर गांव में प्रसन्नता का वातावरण होता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर धरती की प्रसन्नता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कवि बादलों के आगमन और उनके स्वागत का वर्णन करते हुए कहता है कि आज बादल, मेघ मीन्स बादल, बड़े बन संवर कर आ गए हैं। आकाश में चारों ओर क्या है, बादल छा गए हैं। कि आज बादल आज गांव में आने वाले शहरी मेहमान की भांति सज संवर कर आए हैं। वर्षा के आगमन पर क्या हुआ है, प्रसन्नता में आगे आगे नाचती गाती प्यार चली। कि वर्षा के आगमन की प्रसन्नता में हवा चलने लगी है, अर्थात मेहमान के आने की खबर सारे गांव में फैल गई है। लोग बादलों को देखकर क्या करने लगे हैं, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। लोग बादलों को देखने के लिए उसी प्रकार अपने दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं, जिस प्रकार गांव में लोग एक शहरी मेहमान को झलक देखने के लिए उतावले होते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि ने यहाँ मेघों और शहरी मेहमान की तुलना करके बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि मेघों की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते कहता है कि मेघ गांव में आने वाले पाहुन की भांति बन संवर कर आ गए हैं। मेघों के रूप सौंदर्य को देखने के लिए पेड़ों ने क्या किया है, पेड़ गर्दन उचकाकर, मतलब पेड़ अपने गर्दनों को उठाकर झांकने लगे हैं। कवि प्राकृतिक उपादानों को मानवीय करते हुए कह रहा है कि मेघों के आने पर आंधी चलने लगी है, धूल भागी घाघरा उठाए, धूल शर्माकर अपना घाघरा उठाकर भाग खड़ी हुई है। बाकी चितवन उठा, नदी छिटकी, नदी ने अपने मुख पर घूंघट सरका लिया है और वह तिरछी नज़रों से सजे सवरे मेघों को देख रही है। कि बाकी चितवन उठा, नदी छिटकी, घूंघट सरके। नदी जो है अपने प्रवाह को रोककर ठिठक कर खड़ी हो गई, अपने बहाव को रोककर ठिठक कर खड़ी हो गई है। नदी ने अपने मुख पर क्या किया है, घूंघट सरके, अपने घूंघट सरका लिया है और वह बाकी चितवन तिरछी नज़र से सजे सवरे मेघों को देख रही है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ आज अतिथि की तरह सज संवर कर धरती पर प्रेम बरसाने के लिए आ गए हैं। यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि जब गांव में कोई शहरी मेहमान आता है तो गांव के वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक वैसे ही परिवर्तन प्रकृति में भी दिखाई दे रहे हैं। शहरी व्यक्ति के आने पर गांव के लोग गर्दन उठा कर उसे देखते हैं। गांव की स्त्रियां शर्मा कर भाग जाती हैं, वे मुख पर घूंघट सरका लेते उसे तिरछी नज़रों से देखते हैं। उसी प्रकार प्राकृतिक वातावरण में भी धूल शर्मा जाती है, नदी घूंघट निकाल कर मेघ रूपी मेहमान को देखती है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है कि जिस प्रकार मेहमान के आने पर गांव में बड़े जोर शोर से उसका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर धरती पर भी उनका भव्य स्वागत हो रहा है। मेघ मेहमान की भांति बन संवर कर आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। कि बूढ़े पीपल के वृक्ष ने, क्योंकि जब पहले क्या होता कि बाहर गांव के बाहर वृक्ष लगे होते थे, तो जो वृक्ष है कैसा है, बूढ़ा है, मतलब बहुत पुराना वृक्ष है। बूढ़े पीपल के वृक्ष ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल के वृक्ष ने आगे बढ़कर मेघ को झुककर नमस्कार किया। जुहार करना मीन्स मेघों को आदर के साथ झुककर नमस्कार करना, तो उन्होंने नमस्कार किया। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता की ओट हो किवाड़ की। कि विरह के कारण व्याकुल लता ने, विरह में बहुत दिनों बाद आए हैं, तो विरह के कारण व्याकुल लता ने किवाड़ की आड़ में छिपकर मेघ रूपी
मेहमान को उल्हाना दिया कि 1 बरस के बाद हम तुम्हें हमारी बरस बाद सुधी ली, 1 बरस के 1 वर्ष के पश्चात तुम्हें हमारी याद आई है, 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद तुम आए हो। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्ष से भरा हुआ, हर्षाया ताल हर्ष से भरा हुआ तालाब भी मेघ के स्वागत के लिए परात भरकर पानी ले आया है। धरती पर मेघों का स्वागत उसी प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार गांव में मेहमान का होता है। गांव के लोग उसे नमस्कार करते हैं, नायिका उसे देर से आने का उल्हाना देती है, परिवार का कोई सदस्य उसके चंद होने के लिए परात में पानी लाता है। ठीक उसी प्रकार की क्रियाएं मेघों के आने पर हुई हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ बड़े बड़ संवर कर गाँव में आ गई है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज अटारी जहाँ धरती और आकाश मृत्यु में प्रतीत होते हैं वह स्थान। तय ना, कहीं जब कहीं तुम दूर खाली जगह पर जाओगे, कहीं जंगल में देखोगे तो धरती और आकाश ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो आपस में मिल रहे हैं, तो उस स्थान को कहते हैं क्षितिज। कवि वर्णन करते कहते हैं कि मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं, अर्थात जिस प्रकार अतिथि अटारी पर पहुंच जाता है उसी प्रकार मेघ भी क्षितिज तक फैल गए हैं। मेघों के आने पर बिजली चमक उठी है, दामिनी दम की बिजली चमक उठी हैं। मेहमान को देखकर नायिका का तन मन आभा से भर उठा है। धरती मानो उसे कह रही है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, क्षमा कर दो। अभी तक हम समझ रहे थे कि मेघ नहीं बरसेंगे, पर अब यह भ्रम टूट गया है। दूसरे रूप में नायिका अतिथि से कह रही है कि क्षमा कर दो, तुम्हारे कभी न आने का जो भ्रम था, अब अभी तक जो बना हुआ था वह अब दूर हो गया है, टूट गया है। मेघों और धरती के बीच जो रुकावट समाप्त हो गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ झरझर कर बरसने लगे हैं, धरती और मेघों का मिलन हो गया है, बांध टूट चुका है। जो बाधा थी वह समाप्त, बांध टूटा मतलब जो मेघ और धरती के बीच थी रुकावट थी वह समाप्त हो गई है। मेघ झरझर कर बरसने लगे हैं, धरती और मेघों का मिलन हो गया है। इसी प्रकार अतिथि और नायिका का मिलन भी हो गया है। अश्रु ढर के, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं। आज मेघ भी अतिथि की भांति बन संवर कर आकाश में छा गए हैं। तो ये कहाँ पर कविता का सम्राट पूरा हो गया है। इसके छोटे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और वर्ड मीनिंग और छोटे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पर करने हैं।